पिछले कुछ महीने से आप लगातार सोशल मीडिया पर सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी के बारे में तो सुना ही होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान से अपना प्यार पाने के लिए सीमा हैदर भारत आईं और यहां आकर बस गईं। लेकिन सवाल है कि क्या वास्तव में सचिन के प्यार के लिए भारत आई हैं या फिर सीमा हैदर का इसके पीछे कोई और मकसद है। इस बीच काफी लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि वो भारत में जासूसी करने आई है। आज हम इस वीडियो में उन सभी लोगों के सवालों का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि सच क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, सनी देओल की फिल्म गदर में प्रेम कहानी है, वैसे ही सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी है। बस फर्क इतना है कि गदर फिल्म में भारत का तारा सिंह अपनी शकीना को लेने पाकिस्तान पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान से अपने प्यार को पाने के लिए भारत आ गई सीमा हैदर, और प्यार भी ऐसा जो ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान हुआ। जी हाँ, सही सुना आपने। इस प्रेम कहानी की शुरुआत होती है मोबाइल फोन पर ऑनलाइन खेले जाने वाले पबजी गेम पर। रबूपुरा कस्बे के मीणा ठाकुरान मोहल्ले का रहने वाला 24 साल का सचिन मीणा सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वो कस्बे में ही परचून की एक दुकान पर काम करता था। कोविड काल में दुकानें बंद हो गईं तो उसका काम भी बंद हो गया। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान वो कराची की रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आया। गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माइक्रोफोन ऑन करके रखते थे। इस दौरान वे एक दूसरे से बात करते थे। गेम चैट पर भी बातें किया करते थे। रोजाना 3-4 घंटे वे गेम खेलते और एक दूसरे से बात करते। कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा हैं और उसके 4 बच्चे हैं। सीमा हैदर ने खुद बताया है कि वो दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हाजानो गांव की रहने वाली है। वो 12 साल की ही थी जब उसकी मां की मौत हो गई। 17 साल की उम्र में परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी जबरदस्ती शादी कर दी। शादी के बाद दोनों कराची चले गए। 2016 में उनका पहला बेटा फरहान और बाद में 3 बेटियां पैदा हुईं। 2019 में गुलाम हैदर काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया और वो घर पर अकेले रह गई। फिर मार्च 2020 में कोविड फैला और सबका घरों से निकलना बंद हो गया। इस दौरान वो घंटों मोबाइल पर टिकटॉक देखती और वीडियो बनाती थी। इसी दौरान उसने मोबाइल पर पबजी खेलना शुरू किया। पबजी ने उसे गेम खेलने के साथ ही दुनिया भर के लोगों से बात करने की आजादी भी दी। इस दौरान उसके संपर्क में कई लोग आए। उनमें सचिन से उसकी खास दोस्ती हो गई। सीमा ने उसे बच्चों से वीडियो कॉल पर मिलवाया। जब किसी वजह से सीमा उससे फोन पर बात नहीं कर पाती थी। इस बीच दिसंबर 2020 में सीमा के पिता की मौत हो गई। सचिन उससे मिलकर सांत्वना देना चाहता था। इसके लिए उन्होंने गदर फिल्म के बारे में बात की कि कैसे बाधाओं के बीच भी भारत में रहने वाला लड़का पाकिस्तान में रहने वाली लड़की से मिलता है। इसलिए उन्होंने भी सभी कठिनाइयों के बीच मिलने का फैसला किया। उन्होंने नेपाल में मिलने का फैसला किया। सचिन ने 8 मार्च को कश्मीरी गेट से काठमांडू के लिए बस पकड़ी। उधर सीमा ने शारजाह होते हुए काठमांडू के लिए फ्लाइट ली। 10 मार्च को दोनों काठमांडू पहुंच गए। सबसे पहले दोनों ने गदर फिल्म देखी और अगले दिन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। 1 हफ्ते तक वे काठमांडू में पति पत्नी की तरह रहे। सीमा ने माथे पर सिंदूर लगाकर भारतीय पहनावे में फोटो खिंचवाए और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किए। इसके बाद वो पाकिस्तान लौट गई। सीमा के नाम पर एक घर था। करीब 12 लाख पाकिस्तानी रुपए में उसका घर बिक गया। इसके बाद उसने अपने और अपने बच्चों के लिए काठमांडू के टिकट खरीदे
और 10 मई को फ्लाइट पकड़ ली। काठमांडू पहुंचकर उसने वहां से 15,000 रुपए में दिल्ली के लिए एक प्राइवेट बस में अपने और बच्चों के 4 टिकट बुक किए। उसे डर था कि कहीं वो पकड़ी न जाए। कंडक्टर ने सीमा से पूछा, कहां से हो आप? सीमा ने कंडक्टर को अपना नाम सीमा और पति का नाम सचिन मीणा बताया। ठकुराइन होने की बात बताने पर कंडक्टर ने कुछ नहीं पूछा और वो दिल्ली पहुंच गए। कश्मीरी गेट से जेवर के लिए बस ली और रबूपुरा में फलेदा कट पर उतर गए, जहां सचिन उनका इंतजार कर रहा था। सीमा के वहां पहुंचने से पहले ही उसने सारी तैयारी कर रखी थी। उसने अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर किराए पर अप्रैल में ही एक कमरा ले लिया था। इसके बाद वे करीब 1.5 महीने तक साथ रहे। दिन में सचिन परचून की दुकान पर काम करता था, शाम को पैतृक घर पर रहता और रात को सीमा के पास आ जाता था। इस दौरान सीमा का पड़ोस में रहने वाली महिलाओं से परिचय हो गया। किसी को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे बच्चों की पढ़ाई की चिंता होने लगी। लिहाजा पहचान पत्र बनवाने के लिए 29 जून को बुलंदशहर में एक वकील से मुलाकात की गई। सचिन ने वकील से कहा कि वो मुस्लिम महिला से शादी करना चाहता है। इस पर वकील ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसने सीमा के दस्तावेज देखे तो वो उनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर दंग रह गया। अगले दिन रबूपुरा की अंबेडकर नगर कॉलोनी में जब तक पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंचती, वे दोनों बच्चों को साथ लेकर उससे पहले ही वहां से निकल चुके थे। पलवल के रास्ते में पुलिस ने उन्हें वल्लभगढ़ में पकड़ लिया। 2 दिनों तक पूछताछ के बाद सीमा, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल को पुलिस ने पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। बच्चे भी जेल में सीमा के साथ ही रहे। हालांकि एक दिन बाद उनके वकील ने जमानत करा दी। अगले दिन 8 जुलाई को सीमा और सचिन को भी जमानत दे दी गई। जज ने उन्हें कहा कि वो अपना पता न बदलें और देश न छोड़ें। सीमा ने सचिन के पैतृक घर का पता दे रखा था, तो दोनों जमानत के अगले दिन से फिर पैतृक घर में आ गए। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद खुद सचिन का भाई अपनी कार से सभी को लेकर घर आया। पाकिस्तानी बहू लाने पर सचिन के घर वालों को उस पर गर्व है। कस्बे के ज्यादातर लोगों ने भी सराहना ही की है। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे सवालों से दुविधा में हैं। उधर सीमा के पति गुलाम हैदर ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उसकी पत्नी को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। उसने सीमा के साथ जबरन निकाह करने की बात को नकारा है। उसका कहना है दोनों ने घर से भागकर लव मैरिज की थी और इसका इकरारनामा भी उसके पास है। सीमा का कहना है कि अगर वो वापस लौटी तो वहां के लोग उसे पत्थर मारकर मार डालेंगे। उसने पूरी तरह से हिंदू धर्म अपना लिया है और वो जैसा सरकार चाहेगी वैसा ही करेगी। वो भले ही यहाँ की जेल में रह लेगी, लेकिन वहां वापस नहीं जाएगी। आपका सीमा हैदर और सचिन की इस लव स्टोरी पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।